आइए देखते हैं बेटा हम त्रिकोणमिति में अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये अनुपात निकालने का एक तरीका है। जैसे मतलब साइन थीटा, ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक तरीका होता है ज्ञात करने का। जैसे हम मान सब निकालते हैं तो सारे मान निकालने के लिए क्या होता है कि लाल बटे कक्का, ये देखो लिखा हुआ है लाल बटे कक्का, यानी ये जो एरो है, एरो, इस एरो को ध्यान में रखेंगे। पहले हम साइन कॉस टैन लिख लेते हैं सीरियल वाइज। फिर जब साइन कॉस टैन रखते हैं तो ये एल जो है ये अंश माना जाता है, यानी लंब। एल का मतलब लंब हुआ, के का मतलब कर्ण हुआ। ठीक है, और लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ए का मतलब आधार होता है बेटा। और फिर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, फिर जब एरो देखो ये इधर पीछे की तरफ है, यानी विपरीत दिशा में जब एरो मुड़ता है, यानी इस दिशा में जैसे हमने एरो मोड़ दिया है समझाने के लिए, तो ये अब ये अंश जो ये नीचे वाले होते हैं ये अब अंश हो जाते हैं और हर ऊपर वाला हो जाता है। तो जैसे टैन तक तो यहां हो गया था, फिर कॉट, सेक, कोसेक, यानी जो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मैंने लिख भी दिया है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी बहुत आसान तरीका, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर, देखो अब कॉट निकाला तो आधार, यानी आधार को हमने अंश मान लिया और लंब को हमने हर मान लिया। देखो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर कर्ण थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब देखो, अब हम ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, ये 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 होते हैं, लेकिन इसको हम इस क्रम में लिखेंगे। देखो एक बार फिर से हम बता रहे हैं, इसको इस क्रम में लिखेंगे, यानी एक नंबर 1 ये, नंबर 2 ए, ऐसे समझ लो। ऊपर से पहला और नीचे से पहला, नीचे का पहला। हम ऊपर से भी काउंटिंग करेंगे और नीचे से भी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ऊपर से पहला यानी साइन थीटा बराबर, नीचे से पहला यानी साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। फिर ऊपर से दूसरा, ऊपर से देखो दूसरा क्या है, कॉस थीटा बराबर, तो नीचे से क्या हो जाएगा, नीचे से दूसरा हो जाएगा। नीचे से दूसरा क्या होगा, सेक थीटा बराबर। ठीक है, यानी ऊपर से दूसरा यानी कॉस थीटा की जगह पे नीचे से दूसरा यानी 1/, सेक थीटा, ये हो जाएगा। फिर ऊपर से तीसरा और नीचे से गिनेंगे, देखो 1 2 3, यही आएगा। नीचे से तीसरा यानी टैन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। बटे में लिखते हैं, है ना, जो जिस नंबर पे होता है वो उसका बटा हो जाता है। ठीक है, बटे में हो जाता है। तो अब देखो कॉट थीटा बराबर, अब जैसे कॉट, तो ये नीचे से तीसरा है, उधर ऊपर से तीसरा, तो कॉट की जगह पे देखो 1/tan लिख दिया। फिर सेक, नीचे से दूसरा, ऊपर से दूसरा, सेक की जगह पे देखो हमने 1/, ये देखो 1/cos थीटा, यह है cos थीटा लिखा हुआ। फिर नीचे से पहला, ऊपर से पहला, यानी कोसेक की जगह पे 1/sin थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो दो हैं यानी टैन और कॉट थीटा, इनको बेटा तोड़ा जा सकता है। इनमें से जो 6 अनुपात होते हैं, इन 6 अनुपातों में इनको और भी तोड़ा जा सकता है, यानी इसको जो है टैन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो
tan थीटा बराबर लिखा जाता है बेटा sin थीटा बटे cos थीटा लिखा जाता है। यानी tan को जो भी हम सवाल लगाएंगे तो उसमें tan थीटा को किसमें हम तोड़ लेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा में तोड़ लेंगे। ठीक है, और देखो tan थीटा बराबर, अभी यहाँ देखो tan थीटा बराबर कितना होता है हम जानते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 cot थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम 1 cot थीटा लिखेंगे, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। ठीक है, और cot थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इसको एक अब cot इधर ले आइए, cot इधर ले आओ। जैसे tan का मैंने ये निकाल लिया है, एक दूसरे तरीके से इसको समझो कि cot थीटा बराबर जैसे हमें निकालना हो तो cot थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 tan थीटा होता है, 1 tan थीटा। ठीक है, cot थीटा बराबर 1 tan होता है कि नहीं होता है, होता है। तो tan की वैल्यू क्या है, tan को हम जानते हैं किस में तोड़ा जा सकता है, sin बटे cos में तोड़ा जा सकता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये cos कहां चला जाएगा, ये cos ऊपर जाएगा, तो यानी cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये दो और तरीके हो जाते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये याद कर लीजिए सर्व समीकरण। अब आइए हम सर्व समीकरण बताते हैं क्या होती है। त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण जो है वो भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनकी सहायता से भी हम बहुत सारे सवाल लगाते हैं। ठीक है, और इसमें त्रिकोणमिति में 3 सर्व समीकरण होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 होती है बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये पहले सर्व समीकरण है। कौन सी सर्व समीकरण बेटा, ये पहली सर्व समीकरण है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, इस सर्व समीकरण से हम दो और तरीके भी बना सकते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 है 1। अब cos को उधर ले जाएंगे, क्या में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ही हो जाएगा तरीका। दूसरा देखिए, अब जैसे cos स्क्वायर थीटा निकालना हो, अगर हम cos स्क्वायर थीटा निकाल रहे हो तो 1 माइनस, यानी साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन हमारा काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी एक सर्व समीकरण से दो तरीके पता हो गए, साइन स्क्वायर की वैल्यू पता हो गई और कॉस स्क्वायर की वैल्यू, है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं। ये दो चीजें क्लियर हो गई। फिर देखिए बेटा, दूसरी सर्व समीकरण क्या होती है, दूसरी सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखो, अब एक ये सर्व समीकरण ये हमारी कौन सी सर्व समीकरण होती है, एक ये सर्व समीकरण होती है। तो दूसरी जो सर्व समीकरण है इससे भी हम दो तरीके निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, 1 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक देखो ये तरीका बन गया कि नहीं बन गया, यानी एक ये तरीका हो जाएगा हमारा। फिर अब देखो माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी जब आप माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये 1 सेक को उधर ले जाएंगे तो ये बेटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा होगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम माइनस से भाग कर देंगे, माइनस से भाग करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
एक ये तरीका हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो तीसरी सर्वसंख्या क्या है हमारी, तीसरी सर्वसंख्या है बेटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये तीसरी सर्वसंख्या है, ठीक है। अब देखो, अब cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1, cot को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, एक देखो ये तरीका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी cosec स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर देखिए, इधर लिखे दे रहे हैं, इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब ये अब देखो उधर माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा 1, cosec को उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा बेटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस तो इसको भी बात कर दो तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो cot स्क्वायर थीटा बराबर, अब cosec स्क्वायर थीटा ये प्लस का पहले लिख लेंगे माइनस का बाद में, तो देखो एक ये तरीका फार्मूला यानी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए 3 सर्वसंख्याएं थी, कौन कौन सी, एक ये, दूसरी ये, एक ये, यानी सवाल में जहां भी हम जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ देखेंगे तो वहां पर तुरंत उसकी जगह पे एक रख देंगे, ठीक है, तभी हल होगा। दूसरा, जहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ देखेंगे यानी सर्वसंख्या लिखी है उसकी जगह पे हम एक लिख सकते हैं। तीसरे सर्वसंख्या जहां पे किसी भी सवाल में अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर ये लिखा है इतना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे बेटा एक लिख देंगे, ठीक है, तभी सवाल आसान होगा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हम इनको सवाल लगा रहे हैं तो देखिए पहली सर्वसंख्या से हमने एक ये रूल निकाला यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा एक ये बन जाएगा, यानी एक सर्वसंख्या से 2 फार्मूले हमको ये मिल गए, ठीक, 2 तरीके। फिर इस तीसरी सर्वसंख्या से देखो एक ये तरीका हो गया और एक दूसरा ये सूत्र मिल गया हमें, यानी जहां पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ होगा उसकी जगह पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो सवाल हमारा और आसान हो जाएगा, ठीक है। तीसरा tan स्क्वायर थीटा है, अगर tan स्क्वायर थीटा जहां पे लिखा होगा उसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको उसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तीसरी सर्वसंख्या ये है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहां पे ये लिखा होगा उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। उससे देखो एक ये मैंने तरीका निकाला और ये दूसरा ये निकाल लिया, ठीक है, क्लियर, ये चीज नोट करो।